गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट नेचर ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स एक तरीके से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैकोबियन मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक जैकोबियन मैट्रिक्स कंसिडर की है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देखो इस मैट्रिक्स में हमने कैसे एंट्रीज लिखी हैं। हमारे पास जब हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट, ये क्यू आई और पी आई के टर्म्स में आते हैं, ये भी क्यू आई और पी आई के टर्म्स में आते हैं। तो इस एम मैट्रिक्स के अंदर हमने क्यू आई टिल्ट का क्यू आईज के रिस्पेक्ट में, क्यू आई टिल्ट का पी आईज के रिस्पेक्ट में, ऐसे पी आई टिल्ट का पी क्यू आईज के रिस्पेक्ट में और पी आईज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा। अब देखो जैसे फर्स्ट रो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो क्यू वन टिल्ट का Q1, Q2, Q3, Qn के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। फिर Q1 टिल्ट का ही P1, P2, P3, Pn के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। Q1 पे हो गया। अब Q2 टिल्ट का डेरिवेटिव करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में, अब टिल Qn के रिस्पेक्ट में। फिर Q2 टिल्ट का क्या P1 के रिस्पेक्ट में, अब टिल कहाँ तक करेंगे Pn के रिस्पेक्ट में। तो Q1 टिल्ट Q2 टिल्ट अप टिल सो ऑन Qn टिल्ट का डेरिवेटिव Q1 के रिस्पेक्ट में, Qn टिल्ट का डेरिवेटिव Qn के रिस्पेक्ट में, Qn टिल्ट का P1 के रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन Pn टिल्ट। ये हमने Q1 टिल्ट का डेरिवेटिव निकाल दिया Qis और Pi के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अब हम करेंगे P1 टिल्ट का Q1, Q2, Qn के रिस्पेक्ट में, P1 टिल्ट का P1, P2, Pn के रिस्पेक्ट में। फिर P2 टिल्ट का निकालेंगे अप टू सोन कहाँ तक, Pn टिल्ट का डेरिवेटिव Q1 के रिस्पेक्ट में, Pn टिल्ट का डेरिवेटिव Q2 के रिस्पेक्ट में, अप टू सोन Pn टिल्ट का Qn के रिस्पेक्ट में। फिर Pn टिल्ट का P1 के रिस्पेक्ट में, अप टू सोन Pn टिल्ट का Pn के रिस्पेक्ट में। अब देखो अगर हम इस एक रो में देखें तो Q1 टिल्ट का Q1, Q2, Qn के रिस्पेक्ट में, मीन्स n एंट्रीज तो यहाँ तक हो गई। फिर Q1 टिल्ट का P1, P2, Pn के रिस्पेक्ट में, मीन्स n एंट्रीज ये हो गई। दैट मीन्स कि 2n कॉलम्स बनेंगे हमारे ये। अब अगर ऐसे चलें तो Q1 टिल्ट, Q2 टिल्ट, Qn टिल्ट, यहाँ तक n रो बनेंगी। फिर P1 टिल्ट, P2 टिल्ट, Pn टिल्ट, n रो ये आ जाएंगे। तो 2n रो बनेंगे यहाँ, 2n कॉलम्स। ये एम मैट्रिक्स 2n/2n ऑर्डर की बनेगी। इसके बाद अब यहाँ पे हमने Q1 टिल्ट का Q1, Q2, Qn के रिस्पेक्ट में अब टिल इतने वाले पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया करली Q टिल्ट बाय करली Q से। जनरल नोटेशन सारे में हमारा क्या, Q टिल्ट का Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करली क्यू आई टिल्ट का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में। आई और के की वैल्यू वेरी करेगी 1 से n तक। अगर हम इसको रो वाइज लिख रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 लेंगे और के की वैल्यू वेरी कराएंगे। अगर हम इसको कॉलम वाइज ले रहे हैं तो के की वैल्यू फिक्स करके, के की वैल्यू अगर 1 ली है तो आई की वैल्यू वेरी कराएंगे। करली Q1 टिल्ट बाय करली Q1, करली Q2 टिल्ट बाय करली Q के। ऐसे ही इस सेकेंड ब्लॉक में Q टिल्ट का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, P के। तो सेकेंड ब्लॉक को हमने लिख दिया Q टिल्ट का P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सेम थर्ड ब्लॉक में P टिल्ट का डेरिवेटिव है Q आइज के रिस्पेक्ट में, तो P टिल्ट का डेरिवेटिव Q के रिस्पेक्ट में। और फोर्थ ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर P टिल्ट का डेरिवेटिव है P1, P2, Pn के रिस्पेक्ट में। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया P से, करली P टिल्ट बाय करली P। अब यहाँ पे बता रहा कि करली Q टिल्ट बाय करली Q क्या है, एक जैकोबियन मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, इस फॉर्म की। ये मैं पीछे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि करली Q टिल्ट बाय करली Q इस करली Q आई टिल्ट बाय करली Q के। अगर रो वाइज लिख रहे हैं तो आई की वैल्यू 1, करली Q1 बाय के की वैल्यू वेरी करेंगे, करली Q1 टिल्ट का करली Q2 के रिस्पेक्ट में, Q1 टिल्ट का Qn के रिस्पेक्ट में। फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, जे मैट्रिक्स 2n ऑर्डर की। अब इस 2n ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्लॉक एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स काम करेगा। सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं और हैं कितनी, n एंट्रीज होंगी, n रो हैं, n कॉलम्स है।
उसके बाद सेकंड ब्लॉक के अंदर डायगनल्स पे -1 हमारा कंसिडर हमें करना है। नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक के अंदर हमें डायगनल्स पे, ये 1 यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा, डायगनल्स पे हम 1 कंसिडर करेंगे, सारे ब्लॉक्स n/n ऑर्डर के। और फोर्थ ब्लॉक हमारा रहेगा 0, तो ये 0, इसको हम लिख सकते हैं -e से, ये हमारा कैपिटल E और ये 0 ब्लॉक। E हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को। अब हम कंसिडर करेंगे मैट्रिक्स m को और इसके ट्रांसपोज m' को, और प्रोडक्ट बनाएंगे m'/jm और प्रूव करके दिखाएंगे m'/jm c इंटू जे के इक्वल है इन 3 कंडीशंस को यूज़ करके। क्योंकि हम पीछे करके आए थे कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैनोनिकल है तो लैग्रांज ब्रैकेट के टर्म्स में 3 कंडीशंस हमारी होल्ड करेंगे। तो इन तीनों को यूज़ करके हम शो करेंगे m'/jm को cj के इक्वल। अब इसको करने के लिए हमने m' की j के साथ प्रोडक्ट कंसिडर की। m मैट्रिक्स मेरी ये थी, इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसके अंदर ये खुद भी तो मैट्रिसेस की फॉर्म में, मीन्स इन्हीं का ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि देखो अगर पूरे का ट्रांसपोज करूँगी तो मैं ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी ना, तो इस ब्लॉक की ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो इस ब्लॉक का ही ट्रांसपोज हो जाएगा। सॉरी, जब हम यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो फर्स्ट कॉलम में चेंज। अब इस रो के देखो फर्स्ट ये n एंट्रीज, मीन्स इस ब्लॉक की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, ऐसे इस ब्लॉक की सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा हो क्या रहा है, इस ब्लॉक का ट्रांसपोज अलग से लिख सकते हैं, इस सेकंड ब्लॉक का ट्रांसपोज अलग, थर्ड का अलग और फोर्थ का अलग। तो हमने जो m का ट्रांसपोज लिया है उसके अंदर इन ब्लॉक्स का ही ट्रांसपोज करके लिख दिया, और j हमारी थी 0 -e और 0 एज इट इज़ रखी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो m' इंटू जे तो हमारा ये आ जाएगा, इंटू m की वैल्यू हमने पुट कर ली। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना, सेम तरीका है, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, ये एंट्री आ जाएगी, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ सेकेंड एंट्री। ऐसे ही इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ करेंगे, ये एंट्री, इसको इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे, ये एंट्री आ जाएगी। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इसका मैं ये फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये था। अब फर्स्ट एलिमेंट है तो ये, अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। ये क्या था, करली पी टिल्ड बाय करली क्यू का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किया है तो हमारे पास, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले, क्या था, करली पी टिल्ड बाय करली क्यू हमारा इक्वल आ जाएगा करली पी जे और क्यू के की फॉर्म में। जहाँ पे देखो जब ट्रांसपोज नहीं है तो हम रो वाइज लिख रहे हैं, रो वाइज लिखेंगे तो जे की वैल्यू एक बार में फिक्स होके के की वैल्यू वेरी करेगी। उसके बाद जे की वैल्यू 1 पे के की वैल्यू 1 to n वेरी कराएंगे, जे की वैल्यू 2 पे के की वैल्यू 1 to n पुट कराएंगे। पर जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारी जे की वैल्यू 1 to n वेरी करेंगी और के की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, जे को वेरी कराएंगे 1 से n तक, फिर के की 2 वैल्यू के लिए जे को वेरी कराएंगे 1 से n तक। तो ए वाली टर्म कैसे लिखी जाएगी, करली पी जे बाई करली क्यू आई, और इसका ट्रांसपोज था तो हमारा क्या वेरी करेगा, जे वेरी करेगा। तो समेशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n करली पी जे टिल्ड बाई करली क्यू आई। ऐसे ही करली क्यू टिल्ड बाई करली क्यू ए है तो इसमें भी हमारा ऊपर वाले टर्म का सफिक्स वेरी करेगा, तो करली क्यू जे टिल्ड बाई करली क्यू के। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं करली क्यू जे टिल्ड बाई करली क्यू आई, और इसको हम लिख सकते हैं करली पी जे टिल्ड बाई करली क्यू के। अब पहले जे वेरी करेगा इसके अंदर हमारा, उसके बाद हम आई और के की वैल्यूज़ चेंज करेंगे। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो क्यू आई क्यू के, क्यू आई क्यू के मीन्स पी जे टिल्ड और क्यू जे टिल्ड, इन फंक्शंस का क्यू आई और क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। अब अगर ऐसा है तो मैं इस
समेशन को लिख सकते हो लैग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यू आई क्यू के विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन पी जे टिल्ट एंड क्यू जे टिल्ट। और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल थी, तो लैग्रांज ब्रैकेट से ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। जैसे हमने इस टर्म को सोल्व किया, इन बाकी 3 टर्म्स को भी सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। और जो हमारी ये सेकंड टर्म है, इसके अंदर सी डेल आई के माइनस सी डेल आई के की फॉर्म आएगी। डेल आई के की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है। यहाँ पर हमारे डेल आई के की वैल्यू 1 होगी। 1 का मीनिंग मतलब हम यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करके चलेंगे। और ये वाला ब्लॉक हमारा डेल आई के वाली प्रॉपर्टी से ही c इंटू डेल आई के इक्वल आएगा। डेल आई के की वैल्यू या तो 1 या 0। 1 है तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स ई की फॉर्म में लेके चलेंगे, मतलब c इंटू ई बन जाएगी। तो m डैश जे एम ये भी 0, m डैश जे एम जब हम निकालेंगे तो ये टर्म हमारी यहाँ से 0 आ चुकी हैं, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। ये माइनस सी इंटू ई के इक्वल आएगी, ये प्लस सी इंटू ई। तो ये प्रोडक्ट हमारी आ जाएगी m डैश जे एम इज इक्वल्स टू 0 माइनस सी ई और 0। यहाँ से हमारा c कॉमन आ जाएगा, c कॉमन लग तो 0 माइनस ई और 0। और ये हमारे किसके इक्वल थे, j के इक्वल। तो हमने यहाँ पे यही शो कर दिया कि m डैश जे एम किसके इक्वल आ गया, सी जे के। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवेलेंट है तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 होगी तो m डैश जे एम किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी कैनोनिकल, ये हमारी कंडीशन हो गई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कैनोनिकल। ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने की कंडीशन आ गई हमारी इन टर्म्स ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स।